5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। आज दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आज देर शाम ही प्रधानमंत्री का स्वदेश वापसी का भी प्रोग्राम है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की अच्छी केमिस्ट्री रही है और वो दिख भी रही है। इसके साथ दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता भी नजर आ रही है। कारोबार में भी मजबूती आई है। ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा इटली का दौरा है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनके उभरा है और 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस वक्त हम कई तस्वीरें अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का चाहे स्वागत हो, वहां पर आए भारतीय मूल के लोग हो या प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी की वो सेल्फी हो, थोड़ा बताएं कि किस तरीके से भारत और इटली के बीच जो संबंध है वो इन दोनों देशों के नेताओं की आपसी रिश्तों और आपसी केमिस्ट्री की वजह से भी क्यों अब ज्यादा सुदृढ़ हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, क्योंकि वैसे तो आपने बताया कि तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का इटली के लिए 2021 में, 2023 में, 2026 में, लेकिन ये पहला दौरा माना जाएगा जब बायलैटरल विजिट होगा प्रधानमंत्री मोदी का, और वो भी इटली की प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन के ऊपर वो इटली पहुंचे। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी बातचीत में अगर आपने देखा हो कि जब वो पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, इंडियन कम्युनिटी से वो मिले, लगातार उनको काशी की एक पेंटिंग प्रेजेंट की गई। लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं, तब भारत और इटली कैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा 2023 के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ एक मुलाकात हुई थी उनके काउंटर पार्ट से, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर चर्चा होगी वो होगी ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर। आपको याद है कि कैसे पूरी दुनिया जो है पिछले 2 महीनों से लगातार इन परिस्थितियों से जूझ रही है, और G20 की समिट पे भी इस रोड मैप के ऊपर काम किया गया था, जिससे भारत और यूरोप के अंदर जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट होगा या चीजें होंगी वो 40% तक कम हो जाएगी, उनकी लागत कम हो जाएगी, उनका समय सीमा कम हो जाएगी। तो ऐसे में उसमें भारत और इटली कैसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को पूरे आप कह सकते हैं यूरोप के देशों के लिए या फिर मिडिल ईस्ट के देशों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। तो ये 2 मुख्य चीज है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ट्रेड के साथ साथ आप साइबर टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, एआई की बात प्रधानमंत्री मोदी का। अब अगर आप देखें 5 देशों के दौरे के अंदर एआई का पर फोकस बहुत ज्यादा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के अंदर भारत के अंदर जो खोल रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य आप कह सकते हैं बिंदु होंगे, पहलू होंगे जिन पर ये बातचीत होगी। जी जी सुमित, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है जब वो इटली में है। तो बताया ये जा रहा है कि 1:45 बजे उनकी मुलाकात होगी इटली के राष्ट्रपति के साथ, और इसके अलावा एक द्विपक्षीय वार्ता की भी बात कही गई है। करीब 2:45 पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्रधानमंत्री हैं इटली की, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें जाहिर तौर पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल रहेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये मुलाकात अहम है, इसमें फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर भी फोकस बना रहेगा।